दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और अब बरेली के बाद संभल में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन लिया गया है। तो सवाल ये उठा कि आखिर क्यों, क्या है ऐसा मामला कि मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया है। संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की खबर आई है और साथ में तनाव के बीच में पुलिस बल की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी। तो अब इस पूरे मामले को समझिए। संभल जिले में अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गांव में की जा रही है। पुलिस प्रशासन का ये दावा है यहाँ पर कि ये कार्रवाई तालाब पर बनी अवैध मस्जिद के खिलाफ की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने मस्जिद के जो बुलडोजर का ध्वस्तीकरण है उसकी प्रक्रिया भी शुरू की थी। अब मस्जिद के आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में पहले तब्दील किया गया ताकि कोई हंगामा ना हो सके। कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव में ऐलान किया गया कि लोग अपने अपने घर में रहें और बाहर ना निकले। अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी के तहत मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। पीएससी जवानों के साथ साथ कई थानों की पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई। अब 4 दिन की मोहलत दी गई थी। संभल के असमोली में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई मस्जिद और मैरिज हॉल, इस पर बुलडोजर चला। मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसने जिला प्रशासन से मोहलत मांगी। प्रशासन ने 4 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन 4 दिनों में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी मस्जिद को खुद ही ध्वस्त कर देगी, ऐसा कहा गया है। प्रशासन ने दावा ये किया कि मैरिज हॉल और मस्जिद ग्राम समाज और तालाब की जमीन को कब्जा करके बनाया गया था। इसमें मैरिज हॉल को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया और मस्जिद को इंतजामिया कमेटी खुद ही गिराएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि गांव में ऐलान कर दिया गया है कि सभी लोग अपने अपने घर में रहें और घरों से बाहर न निकले। पुलिस के मुताबिक प्रशासन ने 1 दिन पहले ही गांव के लोगों के साथ बैठक भी की थी। अब ये हुई बात वहां पर संभल में। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर इस पे बयान दिया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई भी यहाँ पर मौजूद थे। 200 पुलिसकर्मी यहाँ पर करीब करीब तैनात थे। संभल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव का ये मामला है। प्रशासन का दावा है कि ये जो तालाब है, इस तालाब पर जबरदस्ती कब्जा किया गया था। मस्जिद 550 वर्ग फीट है और मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट में बना हुआ है। वहीं पर बुलडोजर एक्शन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और एक्स पर लिखा कि बुलडोजर से बहुत जुल्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा। अब इस पर जो अपडेट आया उसमें अतहर है और अतहर का कहना हुआ कि पूरा गांव यहाँ पर जो स्थानीय है उसका कि पूरा गांव है कि रो रहा है, किसी के घर में खाना नहीं बना। और गांव में रहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये मैरिज हॉल 60 से 70 लाख की लागत से बना था। पूरे गांव में गरीब परिवारों के बेटे बेटियों की शादी यहाँ पर होती थी। अब गरीब जाएंगे कहाँ? बुलडोजर एक्शन को लोग देखकर और रो रहे हैं। अब धारा 144 जो कि अब बीएनएस की धारा 163 हो गई है, ये लगाया गया है ताकि कोई शोर शराबा न हो सके। ये जो मैरिज हॉल है इसके बारे में स्थानीय लोग ये भी बता रहे हैं कि ये मैरिज हॉल चंदा लगाकर बनाया गया था और समाज से चंदे लिए गए थे और चंदा के बाद इसे बनाया गया था। बाद में जो तालाब पर बनाने की बात है तो तालाब पहले सूख गया था और सूखने के बाद लोगों ने चंदा लिया और यहाँ पर मैरिज हॉल बना दिया। तो अब सरकार इसे ढहा दी है और इसे लेकर लोग विरोध न कर सके तो फोर्स की भी तैनाती की गई है। तो ये पूरी कहानी थी। 4 घंटे तक बुलडोजर चलाकर मैरिज हॉल को तो गिरा दिया गया और इसके बाद 4 बुलडोजर आए थे और 4 घंटे तक चले बुलडोजर से मैरिज हॉल को गिराया गया। मौके पर जो पुलिस थी वो ये कह के गई है कि इंतजामिया कमेटी मस्जिद को खुद ही गिराएगी और इसके लिए 4 दिन का
टाइम दिया गया है। ये पूरा मामला था जो संभल में बुलडोज़र एक्शन को लेकर। आपको अगर सही लगे हमारी जानकारी, हमारी रिपोर्ट, तो आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी रिपोर्ट लग रही है।